हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका रिवीजन करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से क्वेश्चंस में अप्लाई करना चाहिए, या क्वेश्चन को देख के ये कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है या क्वेश्चन किसी अलग तरीके से करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म त्वरण या नियत त्वरण गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बराबर आपको दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ए बराबर दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और जिस क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो तो वहां आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, या ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही लगाई जाएंगी, इसके अलावा आप नहीं लगा सकते। आप कहेंगे कि सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होता है? जैसे उसने दे दिया 3t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ बदल रहा है। तो आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। आपको जो अब तक हमने पढ़ाया है वो आप अप्लाई करोगे। कैसे? ए बराबर क्या पढ़ाया है? dv बटे dt, और dv क्या होता है? a dt, और यहाँ से v क्या होगा? a dt। जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन देगा उस केस में आप इसको सॉल्व करोगे। तो यदि a वेरिएबल है तो उस केस में जो हमने आपको अब तक पढ़ाया है वो आप अप्लाई करोगे, और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो केवल इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए साहब, इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली 3 तरह की होती हैं, लेकिन हम आपको कुछ स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखाएंगे जो आपको सीधे तौर पे अप्लाई करनी है, वहाँ कैलकुलेट करने नहीं बैठना। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम सब जानते हैं, b बराबर u प्लस ए टी। चलिए एक बात और हम बता देते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस केस के लिए अप्लाई होती है जरा देखें। माना कोई पार्टिकल a से इनिशियल वेलोसिटी u से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है। ये क्या है? प्रारंभिक वेग या इनिशियली वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के बाद वो t टाइम तक चलता है, और t टाइम तक चलकर s डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और पहुंच जाता है b पॉइंट पे, या b पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो हो जाती है v, और इस पे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं और वो उसका मान क्या है? a। वापस सुन लो, ये पूरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके लिए अप्लाई है? एक पार्टिकल जो है वो पॉइंट a से इनिशियल वेलोसिटी u से चलता है, s डिस्टेंस कवर करता है t टाइम में, और इस जर्नी में, इस यात्रा में उसका एक्सेलरेशन कितना है? a, जो कि कांस्टेंट है, और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? b। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? b। तो पहली इक्वेशन है b बराबर u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी जो इक्वेशन है वो है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये कब अप्लाई करते हैं? जब टाइम की इंफॉर्मेशन ना हो, अभी बताएंगे, न्यूमेरिकल लेंगे। चौथी जो इक्वेशन है वो इसी केस के लिए है, जैसे किसी ने पूछ लिया कि पॉइंट A पर इनिशियल वेलोसिटी u है, पॉइंट B पर इनिशियल वेलोसिटी b है, इसके मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? हम इसके मिड पॉइंट को मान लेते हैं c। तो एट c या वेलोसिटी एट मिड पॉइंट हम कैसे लिखेंगे? वैसे तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आप चाहें तो सीधा भी याद कर सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको याद रखना। यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, तो आप बीच वाले पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। दोनों का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, 2 का डिवाइड करना है और रूट लेना है। 5वां पॉइंट देखो, यदि आपको a की इनिशियल वेलोसिटी u पता है, b की फाइनल वेलोसिटी b पता है, तो आपसे v एवरेज पूछ लिया कि इस पूरी यात्रा में, पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा u प्लस v अपॉन 2।
ठीक है, एवरेज लेना है। लेकिन किसी ने पूछ लिया नहीं सर हमको तो ये बताओ कि ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो एस बराबर वी एवरेज मल्टीप्लाई जितना भी आपने टाइम लिया है, क्योंकि आप जानते हो क्या जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वी एवरेज इंटू टाइम मतलब u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन यही रहेगी, आपको जब इस तरीके का बी एवरेज या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट देगा, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी देगा, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी देगा, और मिड पॉइंट पे पूछेगा तो ये लगाना है, बाकी का तो बी एवरेज और एस है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट 6। यदि आपसे nवें सेकंड में या nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, ये क्या है इसको अच्छे से समझना। ये है t सेकंड में, हम लिख देते हैं पूरा याद हो जाएगा, t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। और अब हम क्या निकाल रहे हैं, nवें सेकंड में या nth सेकंड में, हिंदी भी लिखते हैं जिससे थोड़ा क्लियर रहे, nवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। चलिए सब विस्थापन देखो nवें सेकंड में, आपको सबका फॉर्मूला याद होगा, u प्लस a बाई 2, हाँ जी 2n-1, ये फॉर्मूला है nवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का। कोई पूछेगा सर इसको रट ले क्या, देखो बात ऐसा है, आप इसको चाहें तो समझ भी सकते हैं, इसको समझ लो अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कोई यात्रा है और कोई पार्टिकल ए पॉइंट से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और वो बी पॉइंट तक जाता है, तो वो ये पूछ रहा है जब वो इनिशियल पॉइंट ए से चलता है तो पहले सेकंड में ये क्या है, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें वो फर्स्ट सेकंड को कवर करता है। तो इस सेकंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। उसने कहा कि इस 1 सेकंड से लेके यहाँ तक, दरअसल वो यहाँ से चलना जब चालू करता है तो यहाँ उसको 1 सेकंड कंप्लीट हो जाती है, यहाँ उसकी 2 सेकंड कंप्लीट हो जाती है, यहाँ उसकी 3 सेकंड कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ उसकी 4 सेकंड कंप्लीट हो जाती है। पहले सेकंड में डिस्टेंस कितनी है, इसको S1 मान लेते हैं। दूसरे सेकंड में कितनी है, S2। तीसरे सेकंड में कितनी है, S3। चौथे सेकंड में कितनी है, S4। तो हम आपसे पूछे कि 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप ये नहीं करोगे कि चौथे सेकंड मतलब S4 यहाँ से लेके यहाँ तक S4 माइनस S3 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, S4 में से S3 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा यदि आप 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और 3 सेकंड में कवर डिस्प्लेसमेंट घटा दोगे। मतलब सर समझ में नहीं आया, मतलब ये है कि कभी भी आपसे, जैसे उसने पूछा 4 चौथे सेकंड में, तो हमने क्या किया, S4 माइनस S3। यदि उसने पूछा SN nवें सेकंड में, तो आप क्या करोगे, SN माइनस SN-1। नहीं आया समझ में, एक बार और सुन लो समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि तीसरे सेकंड में हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सीधा तरीका है S3 बराबर S3 माइनस S2, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप गए, ये क्या कहलाएगा, 3 सेकंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2, आंसर क्या आ जाएगा, तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Sn के लिए ये फॉर्मूला लिखो, कौन सा, ये वाला, Sn-1 के लिए फॉर्मूला लिखो, घटाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये है nth सेकंड में। चलिए साहब एक स्पेशल टाइप और लेते हैं। हाँ जी, अब हम एक स्पेशल टाइप कंसीडर करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एक्सेलरेशन गिवन होंगे।
हो सकता है कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की फॉर्म में हो, मंदन की स्थिति में हो, या एक्सेलरेशन मतलब त्वरण की स्थिति में हो। तो चलिए साहब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, एक कार किया गया विस्थापन। चलिए साहब, ये क्वेश्चन गिवन है आपको और 3 छोटे छोटे क्वेश्चन उसने पूछे हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम पेपर में तो एक ही आएगा, लेकिन 3 तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये एक स्पेशल टाइप है। देखो जी, इसमें क्या है कि यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करें।